हेलो जी, माई सेल्फ डॉक्टर रूबीना। कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है कि आयुर्वेद में आउटर ब्यूटी पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आउटर ब्यूटी कल भी डिस्कस किया था। आउटर ब्यूटी मीन्स कि हम दिखने में कैसे हैं, हमारा हेयर टेक्सचर कैसा है, हमारा स्किन टेक्सचर कैसा है, ये सब बातें आउटर ब्यूटी में आती हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी जेन्युइन बात करते हैं। जो आयुर्वेद है वो 3 दोषों पे आधारित है, मीन्स 3 पिलर्स पे आधारित है। मान लीजिए एक छत है जिसके नीचे 3 पिलर लगे हुए हैं, तो वो छत आप सोचिए कब बैलेंस रहेगी, कब वो छत बिल्कुल इक्वल बैलेंस रहेगी, जब वो तीनों पिलर सेम लेंथ में होंगे, सेम उनका प्रपोर्शन होगा। अगर उनमें से कोई भी पिलर ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले छत का बैलेंस ही बिगड़ेगा। वैसे ही हमारी बॉडी है, उनमें 3 दोष हैं। अगर वो तीनों दोष वात पित्त कफ बैलेंस रहेंगे तो हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, मीन्स हेल्दी रहेगी। अगर कोई भी दोष बढ़ जाता है, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी जो दोष बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। ये तो है 3 दोष। और उसके बाद है 7 धातुएं जो हमारी बॉडी पे होती हैं। वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शायद जो आयुर्वेद को इतना अच्छे से नहीं जानते हैं उनको नहीं समझ आएगी। रस मीन्स हम प्लाज्मा ले लेते हैं, रक्त मीन्स ब्लड ले लेते हैं, मांस मीन्स स्केलेटल सिस्टम ले लेते हैं, मेद मीन्स फैट ले लेते हैं, मसल्स जो होते हैं मांस मेद मसल्स हो गए, अस्थि मज्जा, तो अस्थि जो होता है वो बोन्स हो गई, एंड मज्जा मीन्स बोन मैरो हो गई, एंड शुक्र धातु मीन्स हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है वो हो गया। तो ये भी हमारी सही अमाउंट में हमारी बॉडी में ये प्रॉपर होनी चाहिए सारी धातुएं। और एक बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉपर अमाउंट में, जो प्रॉपर उनका ड्रेनेज होना चाहिए, निकलनी चाहिए, वो है मल, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया। अगर वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो आउटर ब्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो धातुएं सही होनी चाहिए, दोष सम मात्रा में होने चाहिए, और जो मल है वो हमारी बॉडी में रिटेन नहीं होना चाहिए। तो आउटर ब्यूटी में हमने सबसे पहले बोला था कि जितना हम अंदर से खुद को नरिश करेंगे उतना हम बाहर से रेडिएंट दिखेंगे। अभी अंदर से नरिश करने का मीन्स क्या है कि अगर हम अच्छी डाइट लेंगे, ठीक है। अभी अच्छी डाइट कोई ले रहा है, मान लीजिए सब हम फाइबर भी ले रहे हैं, हम प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, हम गुड फैट भी ले रहे हैं, आप समझ रहे हो गुड डाइट क्या होती है। पर अगर मेन चीज़ आप समझिए, अगर कोई बहुत अच्छी डाइट भी ले रहा है, पर आयुर्वेद क्या बोलता है कि अगर हमारी अग्नि ठीक नहीं है, मीन्स अगर हमारा डाइजेस्टिव फायर ठीक नहीं है, अगर हम खाने को अच्छे से पचा नहीं पा रहे, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही ख़राब है, तो जितना मर्जी आप अच्छा खाना खा लीजिए उसका हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों से मैं सबके पास मैसेज पहुँचा सकूँ। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर वो प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, अगर वो जो मैं डाइट बता रही हूँ वो अच्छे से ले रहे हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि कुछ अफेक्ट में कमी आ रही है, तो आप चेक कीजिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, पिंपल्स हैं, ब्लेमिशेस है, कोई भी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं करते हैं, ये आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, सब तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी इशू है जिसको ठीक होने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो ठीक है। अगर आपका डाइजेशन सही है, आप अगर अच्छा खाना खाओगी, आपकी जो अग्नि है वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी, उससे अच्छा सा वो रस धातु बनाएगी,
तो कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं कि ठीक नहीं हो सकती। अगर हमारी धातुएं सही मात्रा में हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, ये आप अच्छे से जान लीजिए। तो देखो, सबकी अपनी अपनी बॉडी की कॉम्पोजिशन होती है, किसी की प्रकृति कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। कईयों की वात होती है प्रकृति, कईयों की कफ। मेनली बहुत कम होता है कि सिंगल प्रकृति वाले लोग हों। तो हमारा बॉडी का कॉम्पोजिशन कैसा है उसको जानने के लिए आप तो अपना प्रकृति टेस्ट भी करवा सकते हो। नाड़ी परीक्षा से भी प्रकृति टेस्ट हो जाता है, क्वेश्चन से भी हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैं आगे जाके आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी, और अगर आपको आपकी वो पता ही नहीं कि क्या प्रकृति है तो आपको थोड़ा कमी लगेगी उसको जानने में। तो अगर आपको जानना है कि आपकी प्रकृति क्या है तो आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके कॉल कीजिए। आधा पौना घंटा या आधा घंटा तो लगेगा आपसे बात करने में। हमारा स्टाफ अवेलेबल है हमेशा। तो मैं आज किसी प्रॉपर प्रकृति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात करूँगी आज के टॉपिक में कि हमने अपना डाइजेशन सिस्टम कैसे ठीक करना है। आउटर ब्यूटी तभी आएगी जब हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। हम अच्छा खाएंगे, अच्छा डाइजेशन होगी तो सब मिलेगा बॉडी को, ठीक है। तो सबसे पहला है कि हमारा जो पेट है वो साफ़ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जैसे आजकल कोविड भी चल रहा है एंड इवन गर्मी भी है इतनी ज़्यादा, तो हमें मन करता है कि ठंडा पानी पिए, बट आप अवॉइड कीजिए ठंडा पानी को, या तो नॉर्मल पीजिए। और अगर आपका ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है तो उसको खाने के साथ तो बिल्कुल मत ले, तो उससे आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। नॉर्मल वाटर लें, और खाने से अगर आप 40 मिनट्स पहले ले रहे हो और 40 मिनट्स बाद में पानी ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका खाने के साथ कईयों को हैबिट है तो जस्ट आप सिप लें बीच बीच में, अदरवाइज़ आप वाटर अवॉइड कर सकते हो। और अगर आपको खाने के साथ पानी पीना है तो थोड़ा गर्म पिएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बट गर्मी की वजह से जिनका जो स्टेट में गर्मी है तो वो तो नॉर्मल पानी ले सकते हैं, बट जिनमें क्लाइमेट अच्छा है तो अगर वो गर्म पानी लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आप ऐसे मत बैठें या ऐसे मत बैठें, आप स्ट्रेट बैठें, तो ये पोस्चर अच्छा है खाने के लिए। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको पता है, बस थोड़ा हम इग्नोर कर जाते हैं, तो मैं तो सब ही बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ दोबारा सुन लीजिए। एक है कि जब हम खाना खा रहे हैं, मेनली 99% तो यही होता है कि हमारा ध्यान फ़ोन में, हमारा ध्यान टीवी में होता है, तो उससे डाइजेशन सिस्टम पे बहुत बुरा अफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप खाना खा रहे हो, आप अपने खाने की तरफ, उसके टेस्ट की तरफ कंसंट्रेट कीजिए कि खाना कैसा है, उसको फील करके खाएं, तो उसका इफेक्ट और अच्छा आएगा। एक वो बोलते हैं ना कि 32 दांत दिए हैं भगवान में तो 32 बार चबाना चाहिए। खाना जब हमारे फूड पाइप में जाता है तो उससे पहले हमने 32 बार अप्रॉक्सीमेटली हमें च्यू करना चाहिए, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूदी टाइप बन जाता है हमारे मुंह में और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक होता है कि जो खाने की स्पीड, कईयों की हम देखते हैं मुंह में डाला, इवन च्यू भी नहीं करते, सीधा अंदर जाता है, तो उसमें आप देखिए क्या उनको डाइजेशन होगी, क्या उसके पोषक जो तत्व हैं वो क्या मिलेंगे। इवन जो मर्जी खा लें अच्छे का अच्छा, अगर वो च्यू नहीं कर रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो खाना मॉडरेट, बहुत स्लो भी नहीं, बहुत फास्ट भी नहीं, एक मॉडरेट स्पीड में खाएं खाना। और अगर आप खाना बना रहे हैं तो अगर आप उसमें जिंजर और गार्लिक, अदरक और लहसुन का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और कोविड के जो टाइम में गार्लिक जिंजर बहुत अच्छा है। एक है कि जितना आपको भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम खाएं, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाएं। जो हमारा अमाशय यानी कि स्टमक है उसमें 1/3 पार्ट को ज़रूर छोड़ देना चाहिए कि वो उसमें एयर की मूवमेंट हो सके, हमारा खाना अच्छे से हज़म हो सके। अगर हम पूरा स्टमक भर देंगे तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी हमें। एक है कि कईयों को लगता है कि फ़ैट जो है वो तो हमारा एनिमी है, दुश्मन है, हम उसको नहीं खाएंगे, वो चपाती खाएंगे तो ड्राई खाएंगे।
तो ऐसा नहीं है, हमें खाने में ट्रांस फैट नहीं खाना है, हमने गुड फैट खाना है। गुड फैट देसी घी में होता है। अगर आप खाने के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इवन वात प्रकृति है जिनमें बहुत ज़्यादा हेयर ड्राई, स्किन ड्राई, तो उनमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मेन है, अगर आप दिन की स्टार्ट कर रहे हो तो हॉट वाटर से कीजिए, जिससे आपका जो गट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। रिफाइंड शुगर जो है, मैदा हो गया, वो आप अवॉइड कीजिए। सबको पता है ये चीज़ें। अगर आप चीनी की जगह गुड़ का यूज़ करोगे, ऑर्गेनिक गुड़ का यूज़ करोगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। एंड एक होता है कि आटा जो होता है उसको हम छान लेते हैं, जो उसका ब्रैन होता है वो तो निकल जाता है, सारा जो फाइबर होता है, तो वो मत छानिए। इवन देख लीजिए कोई और चीज़ तो नहीं आटे में, अदरवाइज़ ब्रैन डालिए। और अगर आप और कोशिश करेंगे तो आटा बदल बदल के खाएं। 50% कनक आपने खानी है, 50% आप कोई और आटा ऐड कर लीजिए। जैसे अभी गर्मी है तो जौ का ठंडा होता है उसकी तासीर, तो आप बीच में जौ ऐड कीजिए। एक हम बोलते हैं कि लाइव जो है वो फूड खाएं, डेड फूड मत खाएं। लाइव फूड मीन्स जो हमें प्लांट से मिलता है। जो डेड फूड, जो हमारे घर कन्वीनियंट फूड लाइक बिस्किट, मैदा की बनी हुई चीज़ें, भुजिया, ये सब चीज़ें डेड फूड होता है, ये लाइव नहीं है। ये परमात्मा ने नहीं बनाए, ये हमने बनाए हैं। तो लाइव फूड हमें लाइफ देगा, एंड डेड फूड हमारी स्किन को भी डेड करेगा, हमारी बॉडी को भी हेल्दी नहीं देगा। और एक मेन चीज़, नमक का यूज़ बहुत कम करें। ऐसा नहीं है कि हम खाने में जो यूज़ कर रहे हैं, कई तो बहुत ज़्यादा खाने में भी यूज़ कर रहे हैं, ऊपर भी डाल लेते हैं, तो जो सुपर डेंजरस मैं बोल देती हूँ उसको वो है। तो क्या करें, नमक कम यूज़ करें फ्रूट्स के ऊपर, सैलड के ऊपर, तो बिल्कुल भी सॉल्ट यूज़ ना करें। और कोशिश करें कि दिन में जितना आपका वेट है उतने ग्राम आप प्रोटीन्स ज़रूर लें, ठीक है। एक कई लोग होते हैं जो टी एंड कॉफ़ी लवर होते हैं, तो अगर उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो जस्ट 2 कप अ डे बहुत सही अमाउंट है। उससे ज़्यादा आप चाय कॉफ़ी मत लें। हाइड्रेशन लेवल अपना ठीक रखें, दिन में अच्छा पानी पिएं, 10 से 12 गिलास आप पानी पिएं। पर कईयों को होता है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी पीता है, तो मोर देन अगर आप 15 गिलास से ज़्यादा पानी पी रहे हो, है ना, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यू नो ऑल। तो आप ज़्यादा पानी भी, बहुत ज़्यादा पानी मत पीना, ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है। तो हम ज़्यादा पानी तो कोई कम ही, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम बड़ी मुश्किल से पी पाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आयुर्वेद हमें सिखाता है कि इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी अग्नि है, जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो आज की वर्कशॉप में हमने आउटर ब्यूटी का जो फर्स्ट पार्ट था, डाइट, तो डाइट के बारे में बात की। ये मैंने जेन्युइन बातें की है कि कैसा होना चाहिए, बट हम आगे आगे जाके एक स्पेसिफिक बात करेंगे कि जिनकी वात प्रकृति है, तो पहले जानेंगे कि वात प्रकृति के क्या फीचर्स होते हैं, पित्त के क्या फीचर्स होते हैं, कफ प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर अपनी प्रकृति के बारे में जानना है तो आप हमें ऑनलाइन हमसे बात करके अपनी प्रकृति का चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो थोड़ी बहुत हमें, मुझे लगता है कि जो सबके लिए जेन्युइन बातें हैं, तो हम अपनी वर्कशॉप में आगे आगे करते रहेंगे। एंड मैं सबसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ग्रुप में बहुत ज़्यादा मेंबर ऐड कीजिए, ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुँचे और सब अवेयर हों ऑर्गेनिक के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, ताकि सब घर बैठ के अपने आप को खुद ठीक कर सकें। हमारे पास इतना बड़ा ख़जाना है ना, हमें खुद नहीं पता, और हम भाग रहे हैं वो दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जो हमें सिर्फ जस्ट टेम्परेरी ठीक कर रहे हैं। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आयुर्वेद को, नेचुरल चीज़ों को अपनाएंगे तो हम घर में ही ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम बाहर ऐसे ही कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे तो हम उनकी एडिक्शन हो जाएगी। अगर हम उनको छोड़ दिया, जैसे मेरे पास थोड़ी बातें लंबी होती जा रही हैं, बट मुझे लगता है कि मैं ये भी बताऊँ आपको, ये भी बताऊँ,
ब्लेमिशेस के पेशेंट आते हैं, स्टीरॉयड ऑइंटमेंट, मुझे इतना दुख होता है जब मैं उनका वो देखती हूँ कि स्टीरॉयड इतने सालों से लगा रहे हैं, तो क्या उसका बेनिफिट है। तो आप जो भी आपको लगता है ना कि आपके आसपास जिनको ब्लेमिशेस है उनको अवेयर कीजिए कि नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में इसका सल्यूशन है, आप इनको क्विट कीजिए ऐसे ऑइंटमेंट को, ठीक है। तो और आपकी कोई भी क्वेरीज हो या हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल हम नहीं यूज़ करते हैं। अगर हम कोई प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बस यही था आज का टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।